लखनऊ की राजधानी और लखनऊ के प्रशासन ने ये समझ लिया कि एक बार जेल में जाने के बाद पल्लवी अब लखनऊ नहीं आएंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस बार पल्लवी जो पिछली बार लेके आई थी, पिछली बार आंधी थी, इस बार सैलाब लेके लखनऊ की धरती पर आएंगे। आज आपका बच्चा महज 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस पूरे बड़े समाज के हर बच्चे के लिए है। आत्महत्या एक बच्चा करे या 1 लाख बच्चा करे, पीड़ा तो पूरे समाज को होगी। तो मैं आपसे कहती हूँ, पहले सवाल उनकी क्षमता पर होना चाहिए जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हुए इस आजाद भारत में सबसे पहले अपनी क्षमता का औजार दिखा करके इस पूरे देश के तमाम रोजगारों पे, नौकरियों पे अपने आप पे कब्जा करना शुरू करा। और 75 साल के इस आजाद भारत में वो देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इस विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। तो क्षमता का सवाल उन लोगों से होना चाहिए, हमसे और आपसे नहीं। मैं विशेष रूप से अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप आधी आबादी हैं और आप उस तमगे को जीती हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य को पूरा करने की आपकी आधी जिम्मेदारी भी है। अगर 2 लाठी हमारे ऊपर पड़ेगी तो विश्वास दिलाती हूँ 4 लाठी उनको भी दबा के मार के आऊंगी। ये सिर्फ मेरे और आपके बच्चे की बात नहीं है। आज आपका बच्चा महज 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस पूरे बड़े समाज के हर बच्चे के लिए है। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बच्चे की रुके या 1 लाख बच्चे की रुके, आत्महत्या एक बच्चा करे या 1 लाख बच्चा करे, पीड़ा तो पूरे समाज को होगी। क्योंकि हम बड़े लड़ भिड़ करके, बड़ी दुश्वारियों को झेल करके अपने बच्चों को खेत की मेड़ से निकाल करके उस यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय तक पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। और अगर किसी भी कारण से उसकी शिक्षा रुकती है तो उसके बेहतर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, साथ में हमारे और आपके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। जब बात होती है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए, तो आप दूर मत जाइए, अपने गांव का ही हालचाल देख लीजिए। आपके गांव में कितने बहुजनों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, शोषित समाज के बच्चे रहते होंगे। 12वीं पढ़ लेते होंगे तो गिनती करके बताइए कितने बच्चे बाहर दूसरे प्रदेशों में या दूसरे शहरों में जाके उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। एक गांव से 1 या 2 बच्चे निकलते हैं। और जब वो 1 या 2 बच्चा जो निकला है, वो अच्छी शिक्षा पा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस करके जब अच्छे पदों पे बैठता है, तो वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तब आप लोग दूर दराज अपने नाते रिश्तेदारियों में बताते हैं कि फलाने का लड़का हमारा भतीजा लगता है, वो IAS हो गया है, वो बैंक में नौकरी पा गया है, वो दरोगा हो गया है, वो डॉक्टर हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो समझिए कि एक गांव में 50-50 लड़के, लेकिन उसमें से कोई एक निकल करके उन संस्थानों तक पहुंचता है। और जो उन संस्थानों तक पहुंच गया, अगर वहां पर उसका जातिवार शोषण हो करके वो आत्महत्या कर लेता है, तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण गांव निराश हो जाता है। ये इक्विटी बिल का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो हमारे लड़के बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनके साथ ऐसा कोई शोषण ना हो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर पाए और अच्छी से अच्छी नौकरियों में बैठे। लेकिन वहां जो पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्षमता नहीं थी, तुम तो आरक्षण के दम पे आ गए हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुम तो आदिवासी हो। तो अगर ये सवाल हमारी क्षमता पर है, तो मैं आपसे कहती हूं, पहले सवाल उनकी क्षमता पर होना चाहिए जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हुए इस आजाद भारत में सबसे पहले अपनी क्षमता का औजार दिखा करके इस पूरे देश के तमाम रोजगारों पे, नौकरियों पे अपने आप पे कब्जा करना शुरू करा। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार इस देश को चलाया। और 75 साल के इस आजाद भारत में वो देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इस विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। तो क्षमता का सवाल उन लोगों से होना चाहिए, हमसे और आपसे नहीं, जो खेत खलियानों से निकल के दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी तक विराजमान ही नहीं हो पाए। मैं आप लोगों से कहने आई कि ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है। हम आपके बीच में इस देश के सबसे बड़े समाज के हक और अधिकार की बात करने आए।
इस देश का सबसे बड़ा समाज है इस देश का बहुसंख्यक बहुजन समाज, जो आदिवासी भी है, जो अनुसूचित जाति भी है, जो दलित जनजाति भी है, जो पिछड़ा भी है, जो हर वो शोषित समाज है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास सम्मान नहीं है, जिसके पास अधिकार नहीं है, और जिसका शोषण उसकी जाति के नाम पर उसके गांव, उसके कस्बे, उसकी पगडंडी में होता है। और ये मैं क्या कह रही हूं, आप सब लोग इसको स्वयं भोगते हैं, महसूस करते हैं। एक दलित समाज का बच्चा अगर आईएएस भी बन के चला है ना, तो जब उच्च कोटि उच्च समाज वाला कभी उसका नाम पुकारेगा तो उसकी जाति का नाम लेके ही उसका बात करता है। कभी सर या मैडम सुना है? लेकिन एक अगड़े समाज का बच्चा पैदा होते ही पंडित बन जाता है। पंडित का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंडित का शाब्दिक अर्थ है जिसके पास उच्च कोटि की शिक्षा हो। सिर्फ एक कुल में पैदा होने से कोई पंडित नहीं होता। जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास ज्ञान वो दूसरों में बांटने के लिए हो, जिसके पास ज्ञान सबके उत्थान के लिए हो, वो पंडित कहलाता है। और हमको ये पता ही नहीं है। हम अपने खेत खलियान से नहीं निकल रहे, हम अपने न्योते रिश्तेदारी से नहीं निकल रहे, हम गाय गोरू से नहीं निकल रहे, और ये समझ ही नहीं पा रहे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की लड़ाई बहुत जरूरी है हमारे आज और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। हो सकता है आज आपके बच्चे बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में ना पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो मेरे सामने घूम रहे हैं, ये कल 10 साल बाद 12 साल बाद उन उच्च शिक्षा संस्थानों में जरूर जाएंगे। अगर उनके हक और अधिकार, उनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए इस अध्यादेश को लागू करने की लड़ाई हमने आज नहीं लड़ी, तो याद रखिएगा कल ये 12वां भी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की मंशा इस देश की सरकार की है, वो प्राथमिक विद्यालय तक बंद करना चाहते हैं। तो आपको लड़ना होगा। और मैं आपसे कहने आई हूं कि जब पुनः हम आह्वान करें, क्योंकि अगर आपने हमको जो जेल में डालने का, ठूसने का वीडियो देख लिया सोशल मीडिया पे, तो आप इस बात का आह्वान भी सुन लेंगे सोशल मीडिया पे जब हम दोबारा आपको लखनऊ की धरती पर बुलाएंगे कि आइए एक बार पुनः मिलकर के लड़ते हैं और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस देश में लागू हो, इस बात की आवाज बुलंद करते हैं। तो हाथ उठा के बताइए आप में से कितने लोग आएंगे। याद रखिएगा, मैं विशेष रूप से अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आप आधी आबादी हैं और आप उस तमगे को जीती है, तो अपने बच्चों के भविष्य को पूरा करने की आपकी आधी जिम्मेदारी भी है। तो जब ये निकले मेरे आह्वान पे लखनऊ जाने के लिए, तो आप लोग भी 4-4 पूरी बांध करके निकल लेना। लखनऊ में मिल करके पुलिस प्रशासन से 2-2 हाथ करेंगे। अगर 2 लाठी हमारे ऊपर पड़ेगी तो विश्वास दिलाती हूँ 4 लाठी उनको भी दबा के मार के आऊंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूँ, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल भारत देश की इस लड़ाई में वो शेर रहे जिन्होंने हमेशा कहा कि अगर शेर एक कदम पीछे पैर बढ़ाए तो कभी ये मत समझना कि वो डर गया। अगर शेर एक कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग के लिए हटता है। और मैं आप लोगों से इतना कहने आई हूं कि अगर लखनऊ की राजधानी और लखनऊ के प्रशासन ने ये समझ लिया कि एक बार जेल में जाने के बाद पल्लवी अब लखनऊ नहीं आएंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस बार पल्लवी जो पिछली बार लेके आई थी, पिछली बार आंधी थी, इस बार सैलाब लेके लखनऊ की धरती पर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।